चलो स्टार्ट करते हैं। देखो कंटिन्यूटी तो खत्म ही हो गया। सिंपल क्या है, हम लोग को फंक्शन और लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करते चलना है, बाकी सब क्वेश्चन बन जाएगा इसी पर। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन ही बनाना है, तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बनाने का। चलो हाँ, पहली बात फाइंड द पॉइंट्स ऑफ discontinuity for function fx equal to box function of 2 cos x। ठीक है, और x इसके लिए सिर्फ नहीं कंसीडर करो। ठीक है, व्हेन x, क्योंकि देखो ऐसे तो इस फंक्शन का डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर, लेकिन पॉइंट्स फाइंड करना है। अगर मान लो कि अगर बोल दिया जाए कि नंबर ऑफ पॉइंट्स बताओ, तो कुछ डोमेन इसको लिमिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है, डोमेन हम लोग लिमिट क्या कर दिया कि 0 से 2 पाई के बीच में ही तुम लोग बताओ कि पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या 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 है। ठीक है, अब इस पर डिपेंड करेगा, ये वही लोग बना पाएगा जो फंक्शन में ग्राफ ढंग से पढ़ा था। चलो बनाओ। Find the points of discontinuity. लिख देते हैं ऐसे, कंटिन्यूटी लिख देते हैं, लिमिट f(x) f a for function f(x) to be continuous and equal to a। सिंपल कंटिन्यूटी का सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है ये, और कुछ नहीं है। फर्दर तोड़ते हैं हम लोग, तो ये LHL होता है और ये a प्लस लिमिट x टेंड्स टू a माइनस। लेकिन ये निकालने के लिए हम लोग को इसका यूज नहीं करना है। क्यों? अगर यूज करते चलेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कहते हैं ये ग्राफ निकालना मालूम होना चाहिए। चलो बनाओ, कौन कौन ग्राफ ड्रॉ कर लिया? बॉक्स फंक्शन है 2 cos x का ग्राफ सर 0 पे π/3 पे और फिर π/2 पर, फिर 2π/3 पे, π/2 पे, हाँ सर, फिर 2π/3 पे, फिर पाई पर, फिर
ये पाई पे देख, एक बार देख लो सम- पाई पे होगा क्या। तो -2 सर इंटीजर फिर 4 पाई 3 पे, फिर 3 पाई/2 पर, ठीक है, फिर 5 पाई/3 पे, फिर 2 पाई। तो सही है। ठीक है, एक पाई का दिक्कत है, ठीक है, चलो हम बताते हैं क्यों दिक्कत है। तुम चलो कौन बताया। आर्यमन सर। ओके, देखो एक बता दे रहा, जैसे बॉक्स फंक्शन था ना, कोई भी मान लो फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, बोले क्या था कि ये बॉक्स फंक्शन कब कब डिसकंटिन्यूअस होगा। देखो, दिस बॉक्स फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, अच्छा डिसकंटिन्यूअस तो है ही बॉक्स फंक्शन। और एक मिनट, इसके लिए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे होता है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होता है वेयर एफ एक्स इज इंटीजर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है, जनरली फंक्शन एफ एक्स अगर इंक्रीजिंग हो और डिक्रीजिंग हो, ठीक है, सिर्फ इसी केस में बॉक्स फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा वेयर एफ एक्स इज इंटीजर, ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत क्या है इसमें, देखो 2 cos x में क्या है, ये भी कंटिन्यू, ये कंटिन्यूअस है, लेकिन क्या है, देखो 0 से पाई के बीच में ये डिक्रीजिंग है, देख रहे हो, 0 से पाई के बीच में डिक्रीजिंग है, तो 0 से पाई के बीच में जो भी पॉइंट्स आ रहा है, ठीक है, उन सब उन सभी पॉइंट पे जहां पे इंटीजर आ रहा है, उन सभी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा, लेकिन क्या है, ये अगेन क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है। तो क्या है, दिक्कत क्या है, पॉइंट पाई पे हम लोग को एक बार चेक कर लेना पड़ेगा, ठीक है, कि यहाँ पे क्या डिसकंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस है। समझ में आ रहा है क्या, देखो ये ध्यान में रखना, ये वाला कि फंक्शन है एफ एक्स है, ठीक है, ऐसा बॉक्स फंक्शन जो होगा, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे मिलेगा, जहां पे फंक्शन इंटीजर है, ओनली व्हेन फंक्शन जो है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, ठीक है। लेकिन 2 cos x में क्या है, 0 से पाई के बीच में तो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, अब क्या है, अब फिर पाई से 2 पाई के बीच में इंक्रीजिंग भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, 0 से पाई के बीच में तुम लोग देख लो कि कहाँ कहाँ पे ये इंटीजर आ सकता है, बताओ। 2, एक 2 आएगा, एक 1 आएगा, फिर एक 0 आएगा, फिर -1 आ सकता है ना, ठीक है, -1 आ सकता है, -2 भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये कब आएगा, ये पाई पे आएगा, तो अभी फिलहाल के लिए रहने देते हैं, ठीक है, हम लोग चेक कर लेते हैं, बताओ 2 कब आएगा, व्हेन x इक्वल टू 0, ठीक है, और व्हेन 1 कब आएगा, जब x इक्वल टू पाई/3, फिर 0 कब आएगा, पाई/2 पे, -1 कब आएगा, 2 पाई/3 पे ना, सॉरी 2 पाई/3, हाँ सर 2 पाई। हाँ, चलो ये हो गया, लेकिन अब दिक्कत क्या है कि -2 है, ठीक है, इस पे भी हो सकता है, तो पाई हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ पाई होगा, लेकिन बताया ना अभी तुम लोग को, ये वाला तुम लोग को ध्यान में रखना है कि बॉक्स फंक्शन में क्या होता है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहाँ कहाँ पे होता है, जहाँ पे एफ एक्स इंटीजर है, लेकिन ये तब तक ही लिमिटेड है जब तक फंक्शन या तो पूरा इंक्रीजिंग है या पूरा डिक्रीजिंग है, तब तक ये वैलिड है। लेकिन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दिक्कत हो गया, 0 पाई के बीच में डिक्रीजिंग आ रहा है, पाई से 2 पाई के बीच में इंक्रीजिंग आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, 0 और पाई के बीच में चेक कर लो, ठीक है, लेकिन पाई का जो
पाई पे चेक करने का जो सिस्टम है वो अभी हम लोग छोड़ मतलब अभी नहीं काउंट कर रहे हैं, ठीक है। पाई अभी हम लोग काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग बाद में चेक करेंगे क्या यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है क्या, ठीक है। अब देखो पाई से 2 पाई के बीच में चेक कर लो। पाई से 2 पाई के बीच में देखो यहाँ पे 1 -1 -1 1 एक यहाँ इस पॉइंट पे भी आएगा x इक्वल टू, ये कौन सा पॉइंट है, पाई प्लस पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 पे क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। एक मिनट, 4 पाई बाई 3 पे -1 आ रहा है। फिर 0 कहाँ पे आ रहा है, 3 पाई बाई 2 पे, 3 पाई बाई 2 पे, यही है ना। चलो फिर 1 कहाँ पे आ रहा है, पाई माइनस 5 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3। फिर 2 पाई का 2 कहाँ पे आ रहा है, 2 पाई पे। चलो इतना तो आ गया, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 6 7 8, ठीक है, इतना पॉइंट आ गया। अब हम लोग को क्या देखना है, पाई पे चेक कर लेना है, पाई पे चेक करना है। देखो तो इस पे हम लोग कंटिन्यूटी वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। देखो इन सभी पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, इन सभी पॉइंट पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। अब हम लोग पाई पे चेक करके देखते हैं जहाँ पे -2 हो रहा है। तो फंक्शन क्या है हमारा, 2 cos x लिमिट x टेंस टू पाई प्लस करो एक बार, ये RHL है, LHL कितना है, लिमिट x टेंस टू पाई माइनस है 2 cos x, ठीक है। अब देखो क्या होगा, 2 cos x 2 cos पाई प्लस मतलब कितना आएगा, पाई प्लस मतलब -1 से थोड़ा सा मतलब -2 आया, कितना आ जाएगा बताओ, आवाज आ रहा है क्या, बोलो जल्दी। देखो एग्जैक्ट पाई पे कितना आ रहा है, -2 आ रहा है, लेकिन पाई प्लस पे क्या आएगा, तो -2 से क्या आएगा, वैल्यू थोड़ा ज्यादा आएगा ना, तो उसका जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 ही आएगा, ठीक है। फिर देखो इसका पाई माइनस करो तो अगेन इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेंगे तो -2 ही आएगा, ठीक है। RHL LHL हो गया, और हम लोग फंक्शन ए पुट करेंगे, मतलब f पाई पुट करेंगे। देखो तीनों सेम आ गया, इसका मतलब क्या है, पाई पे क्या है, कंटिन्यूअस है। तो जहाँ पे -2 आ रहा था उस केस में क्या आएगा, हमारा ग्राफ कंटिन्यूअस रहेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ भी ड्रॉ कर देते हैं, तुम लोग को बोला गया था ये ग्राफ बनाने को। 0 है, ये क्या है, पाई बाई 2 है, ये क्या है, पाई है, ये क्या है, 3 पाई बाई 2 है, ये क्या है, 2 पाई है, ठीक है। और ये मैक्सिमम पॉइंट है 2, है ना, 2 cos x है, इसका बनाना है। 2 मिनिमम कहाँ जाएगा, -2 पे, ठीक है। देखो 2 और 1 भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा, फिर -1 भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट है, पाई बाई 3, ये कौन सा पॉइंट है, 2 पाई बाई 3, ये कौन सा पॉइंट है बताओ,
पाई प्लस पाई बाई 3 4 पाई बाई 3, फिर ये कौन सा पॉइंट है, पाई प्लस 2 पाई माइनस पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3, और ये पॉइंट है 2 पाई। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। देखो जब x 0 और पाई बाई 3 के बीच में है, ठीक है, जब 0 और पाई बाई 3 के बीच में होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2 cos x, देखो ये हम ग्राफ के थ्रू बता रहे हैं, ठीक है, अगर ग्राफ ड्रॉ करने आता है तो तुम लोग बना लोगे। 0 और पाई बाई 3 के बीच में 2 cos x क्या होगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा। देखो 0 और पाई बाई 3 के बीच में हमारा 2 cos x कहां से कहां लाई कर रहा है, 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है। देखो दिख रहा है क्या, इधर देखो 0 से पाई बाई 3 के बीच में हमारा जो 2 cos x है 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है क्या, लाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, तो उसका ग्रेटेस्ट फंक्शन लेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन देखो यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, एक ये पॉइंट ऐसे छोड़ के यहाँ पे, ठीक है। अब पाई बाई 3 और पाई बाई 2 के बीच में बताओ, पाई बाई 3 और पाई बाई 2 के बीच में हमारा जो 2 cos x है वो कहां से कहां लाई कर रहा है, 1 और 0 के बीच में, है ना, 1 और 0 के बीच में लाई कर रहा है, तो उसका ग्रेटेस्ट फंक्शन क्या होगा, 0 होगा। देखो समझ में आ रहा है क्या, एक बार पूछ ले रहा है तुम लोग से। नेहा, यस सर। ठीक है, तो ऐसा हो गया। अब चेक करो पाई बाई 2 और 2 पाई बाई 3 के बीच में, देखो 2 cos x कहां से कहां लाई कर रहा है, 0 और -1 के बीच में, -1 है, 0 और -1 के बीच में है। अब उसका ग्रेटेस्ट फंक्शन लेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक है, तो -1 ये, ठीक है। अब बताओ फिर 2 पाई बाई 3 और पाई के बीच में, 2 पाई बाई 3 और पाई के बीच में 2 cos x कहां से कहां है, -2 से -1 है ना। देखो 2 पाई बाई 3 और पाई के बीच में हमारा 2 cos x कहां से कहां है, -2 और -1 के बीच में। जब उसका ग्रेटेस्ट फंक्शन लेंगे तो क्या होगा, -2 आएगा, है ना। जब कोई भी फंक्शन है -2 और -1 के बीच में तो उसका अगर ग्रेटेस्ट फंक्शन लेंगे तो -2 आता है। ठीक है, तो ऐसे पाई के बीच में, ठीक है, तो मतलब यहाँ तक हो गया। अब बताओ पाई से 4 पाई बाई 3 के बीच में, देखो तो 2 cos x कहां से कहां जा रहा है, -2 से -1, तो अगेन उसका ग्रेटेस्ट जब फंक्शन लेंगे तो अगेन क्या आएगा, -2 ही आएगा। तो देखो यहाँ पे कंटिन्यूअस हो गया, ये समझ में आया क्या। हाँ, बोलो, ठीक है। और देखो 4 पाई बाई 3 पे क्या है पॉइंट, -1, ठीक है, 4 पाई बाई 3 पे। अब बताओ 4 पाई बाई 3 और 3 पाई बाई 2 के बीच में क्या है, -1 और 0 के बीच में है, ऐसे ऐसे करो। और 3 पाई बाई 2 पे क्या आएगा, 0 आएगा। फिर 3 पाई बाई 2 और 5 पाई बाई 3 के बीच में 0 1 के बीच में जा रहा है, तो बस ऐसे लिखो 5 पाई बाई 3 पे क्या है, 1 है। ठीक है, फिर 5 पाई बाई 3 और 2 पाई के बीच में क्या जा रहा है, 1 से लेके 2 के बीच में जा रहा है, तो उसका ग्रेटेस्ट फंक्शन क्या आएगा, 1 आएगा। और 2 पाई पे क्या आएगा, 2 आएगा। तो देख लो किस किस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, देखो तो ये पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1,
पॉइंट नंबर 1 क्या बता रहा है? 0। ठीक है, पॉइंट नंबर, क्यों? देखो कि जैसे ही पॉइंट नंबर 1 से राइट साइड जा रहे हो तुम लोग, है ना, क्या बोला है क्वेश्चन में? क्या बोला है? x बिलोंगिंग फ्रॉम 0 to 2 पाई के बीच में चेक करना है। ठीक है, तो देखो 0 पे ही नहीं है, क्यों? क्योंकि राइट हैंड RHL अगर लेंगे, RHL क्या होता है? जस्ट 0 प्लस, तो देखो 1 आ जा रहा है, दिख रहा है ग्राफ में? देखो पॉइंट 1 के लिए चेक करके बताते हैं। RHL क्या है? 1 है, जबकि f ऑफ 0 क्या है? 2 है, तो ऑब्वियसली डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है। ठीक है, अब फिर हम लोग आगे चलते हैं पॉइंट 2 पे। पॉइंट एक तो 0 हो गया, ये पॉइंट नंबर 2 पे। ठीक है, पॉइंट 1 पे, पॉइंट 2 पे देखो, पॉइंट 2 पे क्या है? पॉइंट 2 क्या है? 5/3 ना, x। हाँ देखो, LHL क्या है? 1 है। अरे इतना सन्नाटा क्यों है, बोलो कुछ। यस सर। और RHL कितना है? 0 है। पॉइंट 2 का देखो, और f ऑफ 5/3 क्या है? 1 है। तो देखो तीनों क्या सेम है क्या? नहीं, तुम देख, ग्राफ देख के मालूम हो सकता है। ठीक है, तो पॉइंट 2 का ऐसा केस था। अब पॉइंट कौन सा देखे? पॉइंट 3, 5/2 वाला देख लो। पॉइंट 3 5/2 वाला देखो, तो देखो LHL कितना है? 0, और RHL कितना हो गया? -1, और f ऑफ 5/2 कितना है? 0, है ना, तो ये भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। फिर देखो पॉइंट नंबर 4, यहाँ पर पॉइंट 4। ठीक है, पॉइंट 4 पे देखो, पॉइंट 4 क्या है? 2 पाई/3 वाला, वहां पे है तो डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। तो देखो उस पॉइंट पे LHL कितना है? -1, और RHL कितना है? -2, और f ऑफ 2 पाई/3 कितना है? -1। तो देखो ये भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। फिर ये पॉइंट इस पे देख लो, 5 पे देखो, जो 5 क्या है? पाई बता रहा है, तो LHL कितना है? -2, RHL भी कितना है? -2, और f ऑफ पाई कितना है? -2। ठीक है, तो कंटिन्यूअस हो गया, तो इसको हमको कंसीडर नहीं करना है, मतलब अगर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है तो। ठीक है, फिर 6, अच्छा 6 तुम लोग कर लोगे क्या? ये 6 पॉइंट है, 7 पॉइंट है, ये 8 नंबर पॉइंट है, ये देखो ये 9 नंबर पॉइंट है, तो चेक कर लेना। ठीक है, तो टोटल कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है मालूम चल गया हम लोग को। ठीक है, देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, जो हम लोग का जो मेन कॉन्सेप्ट है, सिंपल उतना ध्यान रखना कि क्या बताएं कि कोई भी फंक्शन है, बॉक्स फंक्शन, फिर से बता रहे हैं बॉक्स फंक्शन है, ये अगर बोला जाए कि कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, तो सिंपल क्या ध्यान देना है कि फंक्शन ये दिस विल बी डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे? continuous when where f(x) belongs to integer। लेकिन ये कब पॉसिबल है? when function is entirely increasing और डिक्रीजिंग। मतलब क्या है कि कोई फंक्शन है ऐसे हमेशा डिक्रीजिंग कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, देख रहे हो, ये इसको बोलेंगे डिक्रीजिंग। ये फंक्शन है f(x), अगर ऑलवेज इंक्रीजिंग है, तो हम लोग क्या सिंपल बिना सोचे समझे क्या करेंगे, जहाँ पे f(x) इंटीजर है उस पॉइंट को क्या बोल देंगे? वहां पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिल रहा है। लेकिन दिक्कत हम लोग को क्या आया? cos2 cos x के लिए, cos x में दिक्कत क्या आ गया? इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो
ये हमारा पाई तक क्या है, 0 से पाई के बीच में डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है। और जब x पाई से 2 पाई के बीच में है तो हमारा फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो तुम देख लो पाई और 2 पाई बीच में कितना पॉइंट है जहां पे है तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिलेगा, तो वो तो सही ही निकल रहा था हम लोग का। ठीक है कि नहीं? देखो कहाँ कहाँ पे मिलेगा, फिर से मैं कोशिश कर दे रहा है। 0, ये आ गया तुम्हारा π/3, ये π/2, फिर 2π/3, फिर पाई, फिर 4π/3, फिर 3π/2, फिर क्या आएगा 5π/3, फिर 2π। देखो सिंपल क्या करना है, जब डिक्रीजिंग था तो सिंपल वही वाला फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला, मतलब वही कॉन्सेप्ट जहाँ पे इंटीजर आ रहा है। तो कहाँ कहाँ पे इंटीजर आ रहा है, तो देख लो इसके लिए 0 पे इंटीजर आ रहा है, π/3 पे इंटीजर आ रहा है, π/2 पे इंटीजर आ रहा है, फिर जब डिक्रीजिंग है तो फिर 2π/3 के बीच इंटीजर आ रहा है। अब लेकिन क्या है प्रॉब्लम, पाई जो है एक क्या बोलते हैं, दो कर्व के बीच का कोई ये है सिचुएशन है। ठीक है, तो उसलिए हम उसको अभी फिलहाल के लिए उस पर कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा क्या था, सिर्फ ओनली डिक्रीजिंग का चेक करना है अभी। ठीक है, और इंक्रीजिंग के लिए देखो तो 4π/3, 3π/2, 5π/3 और 2π। ठीक है, और हम लोग ये देखो ये सिंपल कॉन्सेप्ट से लग गया ना कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है तब कौन कौन सा पॉइंट पे इंटीजर होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ गया यहाँ पे, पाई पे क्या है, कर्व चेंज हो रहा है ना, पहले डिक्रीजिंग था अब इंक्रीजिंग हो गया है। तो उसलिए हम लोग पाई को एक बार अलग से चेक कर लेंगे। ये हम लोग बिना सोचे समझे इतना लिख सकते हैं। ठीक है, ग्राफ बनाने का भी जरूरत नहीं है। अगर मान लो कि ग्राफ नहीं बना पा रहे हो तो क्या करेंगे हम लोग, सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है तो सिंपल वही पॉइंट्स देखना है जहाँ पे हमारा फंक्शन इंटीजर आ रहा है। ठीक है, देखो 0 से पाई के बीच में डिक्रीजिंग था तो हम लोग पॉइंट्स देख लिए कहाँ कहाँ पे इंटीजर आ रहा है, और पाई और 2 पाई के बीच में इंक्रीजिंग था तो हम लोग पॉइंट्स देख लिए। तो इन सभी पॉइंट्स पे क्या होगा, हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, अगर मतलब उसका ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ एफ एक्स। लेकिन प्रॉब्लम आ गया पाई पे बस ऐसा हम लोग को स्पेसिफिकली चेक करना पड़ेगा पाई पे कंटिन्यूअस है कि नहीं। ठीक है, दिक्कत किसी को? ऋषिकेश, हाँ दिक्कत है, आया समझ में? हाँ अलका, Yes, sir. अनुज, ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सपेक्ट करें कि तुम लोग बनाना। चलो बनाओ, ऐसे तो टफ क्वेश्चन है। टफ क्या मतलब, तो सोचना पड़ेगा। द ग्राफ एंड डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन sin x प्लस cos x। देखो होमवर्क दे दे रहे तुम लोग को, आर एस अग्रवाल बना लो पहले। ठीक है, आर एस अग्रवाल ट्राई किए थे क्या, कौन कौन ट्राई किया था आर एस अग्रवाल बनाने का?
मैं तुम करी थी? नहीं सर। ठीक है, आरिफ सवाल सबसे पहले बनाओ। ठीक, अब जितना पढ़ा दिए हो गया, कंटिन्यूटी तुम लोग बना सकते हो। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन बनाओ। देखो, अगर ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो ग्राफ, गलती तो तुम्हारा ही है, लेकिन बिना ग्राफ ड्रॉ करे भी तुम लोग पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकाल सकते हो। ठीक है, निकालो, ट्राई करो। सुमन ट्रांसफर करना पोस्ट। सुमन, कर दिए हैं सर। ओके। सॉरी, एक चीज ये भी कर देना था मेंशन, 0 से 2 पाई के बीच में। ठीक है, बस इन्हीं के बीच में चेक करना है। ठीक है।
क्या हुआ? सर 0 पे होगा, π/2 पे, 3π/4 पर, हम्म, फिर 3π/2 पर, फिर एक 7π/4 पे, फिर 2π पे, और पाई पर भी। कौन बताएगा? तो आर्यमन। ठीक है, और कोई? सौम्या? सर बाकी पॉइंट्स मिल गए, बस पाई और 2 पाई का नहीं हो पा रहा है। तो पुट करके देखो ना, हो पर देखो, मेन तो वही है ना कि पुट करके देखो। हाँ, दिक्कत क्या आता है कि बहुत सारा पॉइंट है, तो हर जगह कौन कौन सा पॉइंट है पुट करेंगे तो वो टाइम लग जाएगा। तो उसलिए हम लोग क्या किए कि फंक्शन इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है, और जहां जहां पे इंटीजर है बस वो वाला कॉन्सेप्ट ध्यान में रख लिया। लेकिन जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन है, मतलब वो जहां पे है सो दिक्कत हो सकता है, उस पर चेक कर लो। अगर तुमको लग रहा है कि 2 पाई पे हम लोग मतलब चेक करना जरूरत है क्या, मतलब तो चेक कर लो पुट करके। 2 पाई प्लस करो एक बार, 2 पाई माइनस करो, और एक हाँ आ और गया एक बार सर। एग्जैक्ट 2 पाई कर दो। सिंपल है ऐसा, है ना? ओके, अर्नव? 0π/2 3π/4 निकल गया, बाकी निकाल रहे थे। चलो हम एक बार बताते हैं, ठीक है। ये फंक्शन है एफ एक्स, फिलहाल के लिए इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, एक्स प्लस π/4। ऐसा लिख सकते हैं क्या? हाँ, लिख सकते हैं ना? यस सर। ठीक है, लिख सकते हैं। अब देखो, अभी अगर साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, साइन एक्स का ग्राफ होता है ऐसा कुछ, है ना? अब बताओ, साइन एक्स प्लस π/, देखो हम ग्राफ ड्रॉ करके फिर बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। साइन एक्स प्लस π/4 क्या होगा? सिंपल क्या होगा, ये π/4 यूनिट लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा? साइन फंक्शन बताओ। लेफ्ट खिसक जाएगा ना, एक्स प्लस π/4 तो लेफ्ट खिसक जाएगा। तो ये π/2 है, तो मतलब इस पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है π/4, इस तरह का है ना, तो ये अब 0 हो गया। मतलब जो जो पॉइंट π/4 था पहले, वो पॉइंट क्या हो गया? 0। जो पॉइंट π/2 था, अब वो क्या हो गया? π/4। जो पॉइंट पाई था वो क्या हो गया? पाई माइनस π/4, तो 3π/4।
और जो पॉइंट क्या था 3 पाई बाई 2 माइनस पाई/4 कितना हो गया 2 to 6 5 पाई/4 तो ये हो गया 5 पाई/4 और जो पहले 2 पाई था वो कितना हो गया 2 पाई माइनस पाई/4 हम कर क्या रहे मालूम चल रहा है क्या ऐसी हाँ और ये पॉइंट क्या हो गया जो 2 पाई प्लस पाई/4 था वो अब 2 पाई हो गया ये हो गया पॉइंट 2 पाई ठीक है ये कौन सा पॉइंट है जब x 0 है तो ये 1 है और जब पाई/4 होगा तो क्या होगा √2 होगा उसी तरह -√2 उसी तरह -1 तो ठीक है ड्रॉ कर दो ना इसको कौन कौन इंटीजर आएगा 1 पे एक 0 वाला और एक -1 वाला ठीक है तो देख लो कौन कौन सा पॉइंट है इंटीजर आने वाला देखो 0 से पाई/4 के बीच में क्या है इंक्रीजिंग है तो कौन कौन सा पॉइंट पे आएगा हमारा बताओ देखो एक 0 पे फिर देखो पाई/4 पे हम लोग को एक बार चेक कर लेना पड़ेगा क्योंकि पाई/4 माइनस पाई/4 प्लस क्या हुआ देखो हम लोग ग्राफ ही ड्रॉ कर देते हैं ठीक है एक काम करते हैं देखो 0 और पाई/4 के बीच में अच्छा ग्राफ सबको समझ में आया क्या कैसे हुआ पाई/4 यूनिट लेफ्ट साइड खिसक गया है समझ में आ रहा है पूरा का पूरा ग्राफ ठीक है 2 पाई ओके चलो देखो 0 और पाई/4 के बीच में हमारा जो ये पूरा जो फंक्शन है रूट साइन x प्लस पाई/4 वो कहाँ से कहाँ जा रहा है 1 से लेकर √2 तो उस केस में क्या आएगा हमेशा 1 आएगा ना देखो 0 पे भी 1 आएगा ठीक है जीरो पे 1 पाई/4 पे भी √2 आ रहा है √2 का ग्रेटेस्ट फंक्शन 1 ठीक है फिर पाई/4 और 3 पाई/4 के बीच में देखो पाई/4 और ये कौन सा पॉइंट है पाई/2 ना पाई/4 और पाई/2 के बीच में देखो ग्राफ कहाँ से कहाँ जा रहा है अगेन 1 से √2 तो फिर इसका ग्रेटेस्ट फंक्शन क्या आएगा 1 ही आएगा पाई/2 पुट करके देख लो ठीक है अब पाई/2 पुट करके देखो कितना आ रहा है पाई/2 पे भी 1 आएगा ठीक है अच्छा अब पाई/2 और कौन सा पॉइंट है 3 पाई/4 इस पॉइंट के बीच में देखो 0 से 1 के बीच में जा रहा है ठीक है तो 0 से 1 के बीच में जा रहा है तो उसका ग्रेटेस्ट फंक्शन 0 और 1 ठीक है फिर 3 पाई/4 पे 0 ही आएगा चलो ठीक है अब देखो 3 पाई/4 और ये कौन सा पॉइंट है पाई पाई हाँ फिर 3 पाई/4 हाँ 3 पाई/4 और पाई के बीच में ग्राफ कहाँ से कहाँ जा रहा है फंक्शन हाँ 0 से -1 से 0 तो उसका ग्रेटेस्ट फंक्शन क्या आएगा -1 आएगा तो कितना हो जाएगा ऐसा ठीक है अब फिर पाई से
पाई/4, पाई से पाई/4 के बीच में ग्राफ कहाँ से कहाँ जा रहा है? -√2 से -1, तो -√2 ना, तो -2। हाँ, तो क्या आ जाएगा बताओ? देखो -2 आ जाएगा। मालूम है कैसे है? देखो पाई से पाई/4 के बीच में ग्राफ कहाँ से कहाँ है? -√2 से -1। तो जब -1.414 है तो इसका जब ग्रेटेस्ट फंक्शन लेंगे तो क्या आएगा? -2 आता है ना? माइनस हाँ, -2 आता है। तो हमारा ग्राफ ये कितना है? -2 तो नीचे चला जाएगा ना पूरा फिर। हाँ, -2। तो पाई/4 पे भी वही। अगेन अगर हम लोग पाई/4 और 3π/2 के बीच में देखते हैं, ठीक है, ये 3π/2 है, के बीच में देखते हैं, तब भी क्या आएगा? -2 ही आएगा। फिर 3π/2 और 7π/4 के बीच में देखो, तो देखो तो ग्राफ कहाँ से कहाँ है? -1 से 0 के बीच में है। तो -1 और 0 के बीच में है तो -1 आ जाएगा। फिर देखो सोचना पड़ेगा, डलने से रखने से नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अब 7π/4 पे पुट करके देखते हैं तो 0 आ रहा है। ओके, ठीक है। फिर 7π/4 2π के बीच में देखो कितना आ रहा है? 0 और 1, तो अगेन क्या आ गया? 0। और 2π के बीच में क्या आएगा? 1 आएगा। तो देख लो कौन कौन सा पॉइंट है। 1 है क्या? सॉरी, x = 0 है क्या डिसकंटिन्यूअस? मेरे को नहीं लगता है x देखो ऐसे इस फंक्शन के लिए एट x = 0 के लिए LHL इज नॉट डिफाइंड ना, इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसलिए एट x = 0 पे क्या है? ये डिसकंटिन्यूअस है। क्योंकि देखो जब 0 से लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं तो कोई मतलब अनडिफाइंड है, ठीक है। फिर x = कहाँ पे दिख रहा है? π/2 पे। x = π/2 पे देखो, x = π/2 पे क्या है? LHL 1 और RHL कितना है? 0। हाँ, और f π/2 कितना है? 1। तो डिसकंटिन्यूअस हो गया। फिर एट ऐसे ग्राफ ही देख लो ना, ठीक है। एक ये पॉइंट हो गया डिसकंटिन्यूअस, एक ये पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का हो गया, एक फिर पाई पे देख, सॉरी 3π/4 पे भी ये पॉइंट डिसकंटिन्यूअस हो गया। फिर पाई पे भी डिसकंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। फिर और कौन सा पॉइंट है? हाँ, 5π/4 पे देखो तो कंटिन्यूअस है, ठीक है। फिर 3π/2 पे देखो तो डिसकंटिन्यूअस हो गया। फिर 7π/4 पे देख लो डिसकंटिन्यूअस है। फिर 2π पे भी क्या है? discontinuous है। ठीक है, थोड़ा मेहनत था, ग्राफ बनाना था, ठीक। अगर मान लो बिना ग्राफ बनाए बनाना है तो क्या क्या करेंगे हम लोग? सिंपल क्या करना है? √2 sin x + π/4, ये कहाँ, ये जो है ये कहाँ कहाँ पे इंटीजर हो सकता है? यही ना, यही चेक करना है हम लोग को, ठीक है। कहाँ कहाँ पे इंटीजर हो सकता है? तो इसका वैल्यू क्या क्या हो सकता है बताओ? इंटीजर होने के लिए 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, -1 हो सकता है, यही पॉइंट है, ठीक है।
तो बार बार तुम लोग को चेक करना पड़ेगा, एक बार देख लो कहाँ कहाँ पे 1 आ सकता है, समझ आ रहा है 1 कहाँ कहाँ पे आ सकता है। तो 1 कहाँ कहाँ पे आ सकता है, जब x क्या हो π/2 0 फिर 2π पे क्या आएगा 1 आएगा। और 0 कहाँ कहाँ पे आ सकता है, जब x इक्वल टू 3π/4 हो और 7π/4 हो, ठीक है। -1 कहाँ कहाँ पे आ सकता है, x इक्वल टू क्या क्या हो बताना, x इक्वल टू 3π/2 पाई। पाई पे, हाँ, और एक 3π/2 पे, है ना। देखो ये सब पॉइंट्स क्या है, डिसकंटिन्यूअस है ऑलरेडी, हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर रखे हैं इतना। अब कहाँ कहाँ पे, तो ये तो बहुत आसानी से हो गया, देख रहे हो तुरंत निकल गया है, ठीक है। लेकिन क्या है कि तुम लोग को एक बार चेक करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ, देखो दिक्कत क्या है इसकी, ये दिक्कत है, ये वाला पॉइंट दिक्कत है, मतलब x इक्वल टू π/4 पे तुम लोग को एक बार चेक कर लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या है, फंक्शन पहले तो इंक्रीजिंग था अब डिक्रीजिंग होने लगा है, इसलिए वो पॉइंट एक बार चेक कर लेना जरूरी है। अगर चेक करके कंटिन्यूअस आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गया। और देखो इधर 5π/4 पे भी क्या है, फंक्शन पहले तो डिक्रीजिंग कर रहा था अब इंक्रीजिंग करने लगा है, तो 2 पॉइंट है उस पर तुम लोगों को बस चेक कर लेना है, ठीक है। π/4 पे है क्या, 5π/4 पे है क्या, बस हो गया तो काम हो गया, ठीक है। तुम लोगों को बस यही चेक करना था। चलो समझ में आया सबको, यस सर। डेविड। यस सर आ गई। हाँ देखो ये मत समझना है अच्छा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, हम अच्छा ही क्वेश्चन करवा देते तुम लोग को, इससे ठीक है, इससे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं आएगा। सिंपल क्या है, प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले RSO बनाओ, 2 घंटा 3 घंटा में खत्म हो जाएगा, फिर ऐसो जो बता रहे उतना देखो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। नहीं बने पोस्ट करो, ठीक है। तो देखो टाइम अलाउ करता है तो संगेज उंगेज कर लेना, ठीक है, लेकिन हम बोलेंगे नहीं करो, क्योंकि उससे ये संगेज का ही क्वेश्चन था, लेकिन संगेज में गलती बना रखा है, ग्राफ भी गलत बना रखा है, ठीक है। अब ग्राफ गलत बना रखा है तो पहले तो तुम लोग कंफ्यूज कर जाओगे कि कैसे कर दिया, ठीक है। जैसे कंटिन्यूटी में जो क्वेश्चन है दिया हुआ है लेकिन गलत बनाया हुआ है, ग्राफ भी गलत बनाया है, फिर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी गलत लिख रखा है, ठीक है। चलो 1-2 क्वेश्चन और करते हैं फिर। अच्छा एक बात बताना, ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्वेश्चन है, डज इट एग्जिस्ट, डज दिस एग्जिस्ट, बताओ। हाँ नहीं सर। करेगा सर। कौन बोला हाँ, बताओ रीजन बताओ। सर क्योंकि उसका फ्रैक्शनल पार्ट तो हमेशा 0 ही रहेगा। देखो यही बोल रहे, थोड़ा सा सोचो, देखो लिमिट, अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो एक क्या होता है केस 0 प्लस, ठीक है। हाँ। तो जब जो नहीं 0 एग्जिस्ट करेगा प्लस सर। है तो ये तो लगभग ये 0 आएगा, लेकिन हम लोग जब 0 माइनस करेंगे तो 1 माइनस समथिंग आएगा ना, हाँ हाँ याद है। हाँ हाँ तो देखो हाँ। ये सब ध्यान रखना है,
ठीक है, तुरंत तुरंत गलती हो जाएगा। अब तुम लोग देख रहे थे ये सब भी क्वेश्चन तुम लोग पूछ रहे हो, ऐसा करके कुछ, ऐसा था कुछ। यार इसमें है क्या, मतलब दिख रहा है टफ, तो ये मतलब देखो p क्या है, 0 और 1 के बीच में है, और n क्या है, टेंड्स टू इंफिनिटी था, है ना। तो देखो साइन n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल कुछ भी हो उससे क्या मतलब, साइन तो हमेशा -1 और 0 1 के बीच में ही है, और n टू द पावर p है तो 0 और 1 के बीच में है, तो ऑब्वियस है कि जो इन्फिनिटी टू द पावर p है और नीचे इन्फिनिटी है, ठीक है, सेम इन्फिनिटी है, तो नीचे वाला ज्यादा रहेगा ना ऑब्वियसली। जब नीचे वाला बहुत ज्यादा नंबर है तो क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट 0 आ जाएगा, है कि नहीं। अगर मान लो इन्फिनिटी, सेम इन्फिनिटी टू द पावर हाफ है डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, तो ये क्या होगा, 0 ही होगा ना। समझ में आ रहा है। तो ये सब क्वेश्चन तुम लोग पूछते हो, ठीक है, अच्छा है, डाउट डाउट है तो ठीक है, लेकिन तो कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग बनो, ठीक है, ऐसे नहीं। और जैसे बहुत सारा है क्या कि जैसे लिमिट में एक सैंडविच थ्योरम था, लेकिन मेरे को नहीं लगता है वो जरूरत है पढ़ाना, ठीक है। हाँ वो सब आता भी नहीं है, और आएगा भी तो मतलब आएगा ही नहीं, सिंपल सा बात है, ठीक है। तो वो सब मत सोचना है कि बुक में दे रखा है तो क्यों नहीं सर बताएं या इस तरह का, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं, ये क्यों है सो ऐसा हो गया 1 माइनस। यस सर। हाँ बता रखे हैं वैसे हम लोग। भारती समझ में आया, आई है क्या भारती। हाँ नहीं आई। वैष्णवी यस सर। आ रहे समझो तुमको, यस सर। क्या है समझ बताओ, क्यों एलएचएल क्यों 1 के अराउंड हो गया। सर वो लिमिट 0 वाला एग्जिस्ट नहीं किया, क्योंकि जब हम लोग 0 प्लस लेंगे तो फिर वो नियरली 0 आएगा, लेकिन जब एलएचएल होता है तो फ्रैक्शनल वाले में हम लोग नेगेटिव वाले के लिए 1 माइनस यूज करते हैं। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चलो ठीक है, सही है, ओके। अच्छा, और शायद एक क्वेश्चन देख रहे थे कि कोई एक नेगेटिव नंबर इस तरह का कुछ 1/e-1 टू द पावर n, ऐसा कुछ। तो अगर n टेंड्स टू इंफिनिटी है और नीचे वाला पार्ट फ्रैक्शनल है, मतलब फ्रैक्शन बोल रहे हैं, हाँ फ्रैक्शनल है, अगर कुछ भी नेगेटिव नंबर है 1/8 है इस तरह का, इस पे टू द पावर अगर इंफिनिटी कर दोगे तो क्या होगा, तो टेंड्स करने लगा 0 ना। तुम रहने दो, माइनस का साइन रहने दो, ठीक है, 1/8 टू द पावर इंफिनिटी, 1/8 इंटू 1/8 इंटू 1/8 वो क्या हो जाएगा, ये लगभग 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू -1 टू द पावर अल्फा, सॉरी अल्फा बोलो इंफिनिटी, ये कुछ भी हो तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो 0, ठीक है। चलो क्वेश्चन एक देते हैं। बताओ इसके बारे में बताओ, कंटिन्यूटी बताना है, कहाँ पे कंटिन्यूअस है कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है।
वैसे आर बैच में बता देते हैं, जो आर में हो फंक्शन का 2-3 लेक्चर बचा हुआ है, ठीक है। ए बैच में अभी जिस तरह क्लास ले लेंगे फंक्शन का, तुम लोग फंक्शन कहाँ तक हुआ है ए वालों बताओ तो, तुम लोग के लिए तो दिक्कत हो रहा होगा। ऋषि तुम किस में हो, ए में क्या आर में? वैष्णवी यस सर। ये फंक्शन तो नहीं हुआ है ना पूरा? नो सर। ठीक है, बताओ कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, कहाँ डिसकंटिन्यूअस है। देखो cos स्क्वायर एक्स टू द पावर n है, अगर अगर cos स्क्वायर एक्स अगर इंटीजर नहीं है तो मतलब फ्रैक्शन है, इसका मतलब कोई फ्रैक्शन का पे टू द पावर अगर इंफिनिटी लगा हुआ है तो वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। कोई फ्रैक्शन है उस पे पावर इंफिनिटी हो गया तो ये क्या हो गया, जीरो हो गया। तो अगर फ्रैक्शन आ रहा है तो उस पे टू द पावर अगर n करेंगे या इंफिनिटी कर देंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो आएगा, ठीक है। और इंटीजर कब आता है, और cos स्क्वायर एक्स कब इंटीजर आएगा, जब x क्या होगा, n पाई के फॉर्म में होगा। देखो x इक्वल टू 0 पे क्या आता है, cos x 1 आता है, x इक्वल टू पाई पे कितना आता है, cos x माइनस 1 आता है, लेकिन cos स्क्वायर x है तो अगेन 1 आएगा, है ना। 2 पाई पे बताओ वही 1, 3 पाई पे -1, फिर उसके स्क्वायर करेंगे तो 1। तो मतलब क्या, x इक्वल टू जब n पाई है तब 1 टू द पावर इंफिनिटी करेंगे तो क्या आ रहा है, दिक्कत आ गया फिर। देखो x इक्वल टू जब n पाई है तब तो जीरो है, ये तो श्योर है, लेकिन x इक्वल टू n पाई है तो इस पॉइंट्स पे क्या आ जाएगा, डिसकंटिन्यूअस आएगा। ये क्या है, cos स्क्वायर x का ग्राफ है, लगभग ऐसा ही होता है, ठीक है। पाई बाई 2 पाई, ये 3 पाई बाई 2, ये है 2 पाई। तो देखो जब जीरो पे है तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जब कहाँ पे पाई बाई 2 पे देखो, ठीक है कंटिन्यूअस है, पाई पे देखो देख रहे हो, पाई पे एग्जैक्ट क्या है, 1 है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा बढ़ा तो x इक्वल टू n पाई हो गया, तो उसके इसमें क्या आ गया, जीरो आ गया। तो LHL RHL और LHL दोनों क्या है, जीरो है इसके लिए। एट x इक्वल टू 0 पे देखो RHL कितना है,
देखो वो जो RHL होगा वो 1 से कम ही होगा, तो 1 माइनस लिख दे क्या, 1 से कम टू द पावर इन्फिनिटी आएगा तो वो लगभग 0 हो जाएगा। ठीक है, अब एट x इक्वल टू पाई चेक करके देखो कितना है LHL, वो भी 1 से थोड़ा सा कम तो इन्फिनिटी वो भी 0। RHL देखो तो वो भी 1 से थोड़ा सा कम उससे टू द पावर इन्फिनिटी वो भी 0। तो क्या है, और एग्जैक्ट f पाई पे क्या आएगा 1 टू द पावर इन्फिनिटी, तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी कुछ तो वैल्यू आएगा। तो देखो क्या लिखे इसका, हाँ बताओ। ये तो से हो रहा है 0 नहीं आएगा, ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गया। ठीक है, x इक्वल टू 2 पाई पे भी चेक कर लो। ठीक है, LHL RHL क्या है, दोनों 0 है। चलो एक और क्वेश्चन, डिस्कस द continuity of the following function fx equal to 1 if x is rational and 0 if x is irrational। ठीक है, ये बताओ। देखो सिंपल क्या है, कुछ सोचना ही नहीं है इसमें, कोई भी नंबर लाइन क्या है स्पेसिफिकली हम लोग नहीं बता पाएंगे कि कब इंटीजर है, सॉरी कब रैशनल है कब इरेशनल है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे रैशनल है तो जस्ट नेक्स्ट पॉइंट पे क्या है, इरेशनल है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे क्या है, अगेन रैशनल है, इरेशनल है, पता भी नहीं है हम लोग को। ठीक है, तो उसलिए कब 0 आएगा कब 1 आएगा पता नहीं। ठीक है, हम लोग क्या बोलेंगे सिंपल कि फंक्शन एफ एक्स इज क्या डिसकंटिन्यूअस एट ऑल द पॉइंट। ठीक है, दिस इज डिसकंटिन्यूअस। तुमको मालूम है क्या कब कब है तो एक्स रैशनल है कब इरेशनल है, नहीं ना। चलो ठीक है।